देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई, बल्कि हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत करी है, जो हज़ारों साल से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुनवाई होगी तो आखिर फैसला भी यही होगा कि किसी को ज़बरदस्ती नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह से दो समुदायों के बीच में दूरियां पैदा हो रही थी। कितने ही मुसलमान भाई अपना कैंप लगाते हैं और कांवड़ियों की खातिर करते हैं, सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब इनके इस आदेश के बाद लोगों में झिझक पैदा होगी कि मुसलमान किया ना जाए। दूसरा, जो हम सब लोगों को इस बात का ख़तरा भी है कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो मुसलमानों को बाइकाट करना चाहती है। वो भी अब नहीं हो पाएगा। हमारी साझा संस्कृति और हमारी साझा प्यार मोहब्बत की तहजीब अब हम बरकरार रहेगी। इनकी सरकार में एनडीए में जो और मंत्री हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान है, वो खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर जेन्युइन आदमी इस बात का विरोध करेगा। देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को इस बात से तकलीफ होगी कि हम सब भारतीय हैं। कल को आज आप धर्म को उजागर कर रहे हैं नाम लिखवाकर, कल को कोई ये भी डिमांड कर सकता है कि जातीय भी लिखवा दिए कि ये सैयद का है, पठान का है, कुरैशी का, अंसारी का है, वाल्मीकि का है, जाटव का है या किसी पंडित का है। फिर क्या होगा? आप वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इसका कोई एंड थोड़ी है। मत बांटिए हिंदुस्तान के रहने वालों को धर्म और जाति के अंदर। संसद जी, आरएसएस को लेके केंद्र सरकार का एक आदेश था। उस आदेश को फिलहाल जो है अब काफी साल बाद केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नौकरशाही अब जो है आरएसएस के प्रोग्रामों में शामिल हो सकती है। देखिए, आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है। अगर सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल विंग में जाएंगे और उनसे मुतासिर होंगे तो क्या वो अपनी सीट पर बैठ के इंसाफ कर पाएंगे? ये आदेश जैसे चला आ रहा था वैसे बरकरार रहना चाहिए था, ताकि एक निष्पक्षता हर इंसान को ये महसूस होती कि किसी भी के साथ धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई, बल्कि हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत करी है, जो हज़ारों साल से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुनवाई होगी तो आखिर फैसला भी यही होगा कि किसी को ज़बरदस्ती नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह से दो समुदायों के बीच में दूरियां पैदा हो रही थी। कितने ही मुसलमान भाई अपना कैंप लगाते हैं और कांवड़ियों की खातिर करते हैं, सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब इनके इस आदेश के बाद लोगों में झिझक पैदा होगी कि मुसलमान किया ना जाए। दूसरा, जो हम सब लोगों को इस बात का ख़तरा भी है कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो मुसलमानों को बाइकाट करना चाहती है। वो भी अब नहीं हो पाएगा। हमारी साझा संस्कृति और हमारी साझा प्यार मोहब्बत की तहजीब अब हम बरकरार रहेगी। इनकी सरकार में एनडीए में जो और मंत्री हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान है, वो खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर जेन्युइन आदमी इस बात का विरोध करेगा। देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को इस बात से तकलीफ होगी कि हम सब भारतीय हैं। कल को आज आप धर्म को उजागर कर रहे हैं नाम लिखवाकर, कल को कोई ये भी डिमांड कर सकता है कि जातीय भी लिखवा दिए कि ये सैयद का है, पठान का है, कुरैशी का, अंसारी का है, वाल्मीकि का है, जाटव का है या किसी पंडित का है। फिर क्या होगा? आप वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इसका कोई एंड थोड़ी है। मत बांटिए हिंदुस्तान के रहने वालों को धर्म और जाति के अंदर। संसद जी, आरएसएस को लेके केंद्र सरकार का एक आदेश था। उस आदेश को फिलहाल जो है अब काफी साल बाद केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नौकरशाही अब जो है आरएसएस के प्रोग्रामों में शामिल हो सकती है। देखिए, आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है। अगर सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल विंग में जाएंगे और उनसे मुतासिर होंगे
तो क्या वो अपनी सीट पे बैठ के इंसाफ कर पाएंगे? ये आदेश जैसे चला आ रहा था वैसे बरकरार रहना चाहिए था, ताकि एक निष्पक्षता हर इंसान को ये महसूस होती कि किसी भी के साथ धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई, बल्कि हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत करी है, जो हज़ारों साल से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुनवाई होगी तो आखिर फैसला भी यही होगा कि किसी को ज़बरदस्ती नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह से दो समुदायों के बीच में दूरियां पैदा हो रही थी। कितने ही मुसलमान भाई अपना कैंप लगाते हैं और कांवड़ियों की खातिर करते हैं, सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब इनके इस आदेश के बाद लोगों में झिझक पैदा होगी कि मुसलमान किया ना जाए। दूसरा, जो हम सब लोगों को इस बात का ख़तरा भी है कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो मुसलमानों को बाइकाट करना चाहती है। वो भी अब नहीं हो पाएगा। हमारी साझा संस्कृति और हमारी साझा प्यार मोहब्बत की तहजीब अब हम बरकरार रहेगी। इनकी सरकार में एनडीए में जो और मंत्री हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान है, वो खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर जेन्युइन आदमी इस बात का विरोध करेगा। देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को इस बात से तकलीफ होगी कि हम सब भारतीय हैं। कल को आज आप धर्म को उजागर कर रहे हैं नाम लिखवा कर, कल को कोई ये भी डिमांड कर सकता है कि जातीय भी लिखवा दिए कि ये सैयद का है, पठान का है, कुरैशी का, अंसारी का है, वाल्मीकि का है, जाटव का है या किसी पंडित का है। फिर क्या होगा? आप वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इसका कोई एंड थोड़ी है। मत बांटिए हिंदुस्तान के रहने वालों को धर्म और जाति के अंदर। संसद जी, आरएसएस को लेके केंद्र सरकार का एक आदेश था। उस आदेश को फिलहाल जो है अब काफ़ी साल बाद केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नौकरशाही अब जो है आरएसएस के प्रोग्रामों में शामिल हो सकती है। देखिए, आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है। अगर सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल विंग में जाएंगे और उनसे मुतासिर होंगे तो क्या वो अपनी सीट पे बैठ के इंसाफ कर पाएंगे? ये आदेश जैसे चला आ रहा था वैसे बरकरार रहना चाहिए था, ताकि एक निष्पक्षता हर इंसान को ये महसूस होती कि किसी भी के साथ धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है।